दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज का हमारा मुद्दा है बांग्लादेशियों से संबंधित। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया एक तरीके से देखा जाए तो एक रूटीन प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में उनके भी पहचान हो पा रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे देश में बांग्लादेशी हैं कि नहीं हैं। नो डाउट ये सबको पता है, ये प्रशासन को भी पता है, कोर्ट को भी पता है, हम सबको भी पता है। जैसे हम लोग वकील हैं तो हम लोगों को भी जानकारी हो जाती है और आप लोगों को भी तो पता होगा ही होगा। जैसे कि मैंने एसआईआर की प्रक्रिया की चर्चा हमने किया और उस एसआईआर प्रक्रिया का बहुत सारे शहरों में, राज्यों में उसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर होने से एक चीज़ ज़रूर हो जाता है कि पता तो चले कि आखिर कितने लोग वोटर कहाँ के हैं, इंडियन वोटर्स क्या हैं, मतलब कौन इंडियन है, कौन बाहरी है, कौन इनलीगल से तरीके से रह रहा है, इसकी भी पहचान हो रही है। और ये जो लोग इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या अन्य देशों से आए हुए हैं, उनका अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि वो लोग यहाँ से जाएं। जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में इसकी चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और अन्य सारे राज्यों में बांग्लादेशियों की चर्चा बहुत होती है। दोस्तों मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आखिर इन बांग्लादेशियों को सपोर्ट कौन कर रहा है। आखिर वो इंडिया में रह रहे हैं तो बिना सपोर्ट रह नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी अगर अनऑथराइज्ड पर्सन आता है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो क्या आप उसको अपने घर में रखते हैं? जाहिर सी बात नहीं है, नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि आपको पता रहता है कि भाई ना ये मेरा रिश्तेदार है, ना ये मेरा दोस्त है, ना ये मेरे जानने वाला है, ना पहचानने वाला है, ना पड़ोसी है। तो आप एक बार में समझ जाते हैं और इसको अपने घर में एंटर नहीं करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी जब आता है तो भारत में कोई ना कोई परिवार तो उसको, जो परिवार रहता है, सबसे पहले वो परिवार उसका सहारा देता है। वो परिवार कौन होता है? वो परिवार एक भारतीय परिवार होता है। वो चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, वो परिवार एक भारतीय परिवार होता है जो उसको शरण देता है। अच्छा, शरण देना है, कब तक शरण देता है? वो तब तक शरण देता है जब तक कि उनको कोई रोज़गार उनको न मिल जाए, उनके पेपर्स न बन जाएं। तो जैसे ही कोई इनलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आता है तो वो सबसे पहले वो अपना आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाने के फिराक में रहता है। उसके बाद भारतीय परिवार ही उनको उस एजेंट से मिलाता है, जो वो भारतीय एजेंट ही होता है, जो उनका पैन कार्ड बनाता है, आधार कार्ड बनाता है और उनका वोटिंग कार्ड बनाता है और उनका बैंक में अकाउंट भी ओपन करता है और इसके साथ साथ उनका ये इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भी बनाता है। अब ये होता है उनके डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद दूसरा उनका चरण जो चालू होता है कि किसी भी तरीके से पुलिस को न पता चले कि ये बांग्लादेशी हैं। तो एक दूसरी श्रेणी का व्यक्ति जो भारतीय ही परिवार होता है, वो इनको बचाता है पुलिस प्रशासन से, ताकि ये पुलिस प्रशासन से बचे रहें और अपना जो भी है, जैसे भी है, यहाँ पे रहें। फिर दूसरा नंबर आता है, और ये कौन होते हैं पुलिस प्रशासन से बचाने वाले? ये दलाल होते हैं। वो कौन दलाल होता है? वो दलाल भी एक भारतीय परिवार का ही दलाल होता है। वो उनको डराता है, डरा के, क्योंकि उनको पता रहता है कि बांग्लादेशी है।
फिर भी उनको डराता है और कहता है कि आप हमको पैसे दो, नहीं तो हम आपकी शिकायत कंसर्न पुलिस स्टेशन में करते हैं। तो एक 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 ये इस तरीके का परिवार होता है। अब यहाँ से आता है प्रशासन का। प्रशासन का रोल होता है। प्रशासन को जब ये पता चलता है तो प्रशासन उनको अरेस्ट करती है, उनके बारे में जानकारी लेती है। उसके बाद ये पता चल जाता है कि भाई ये बांग्लादेशी है, तो उसको वो कोर्ट में अरेस्ट करके उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। अब जब कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उनका पुलिस कस्टडी होता है। पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस प्रशासन फिर लग जाती है उनके पेपर को पड़ताल करने में। अब यहाँ पुलिस प्रशासन को दिक्कतें कहाँ आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस प्रशासन एक लेटर लिखता है कंसर्न अथॉरिटी को, जैसे वोटिंग कार्ड जहाँ से इसने बनाया है, पैन कार्ड जहाँ से बनाया है, और आधार कार्ड या फलाने माँ का। जनरली वहाँ पे कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो लोग भी इनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं कि इन लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करा के ये पेपर बनवाया। तो जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता है वो भी एक भारतीय परिवार ही होता है और उस सरकार में संलिप्त होता है, सरकार का कोई अधिकारी होता है। ऐसा नहीं, हालांकि उनके पास सिस्टम है, वो चाहते तो तुरंत जैसे ही वो पुलिस वाला उनके आधार कार्ड के बारे में जानकारी मांगता है, तो अब तो भाई सब ऑनलाइन हो गया है, तो वो इमीडिएट तुरंत कहते कि सर आप हमको मेल कीजिए कि आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए। उनका क्योंकि पुलिस वाले उनका आधार कार्ड सीज करते हैं, वोटिंग कार्ड सीज करते हैं, बैंक पासबुक सीज करते हैं, पैन कार्ड सीज करते हैं, उनका फ़ोटो वो तुरंत मेल करते और वो कंसर्न अथॉरिटी इमीडिएट उनको मेल पे ये जानकारी देती थी कि इनका जो भी है इनके पेपर नहीं है या ये गलत तरीके से बने हैं। उनका एक सर्टिफिकेट इशू कर देती कि भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड और जो इनका बैंक जो खाता होता खुला है वो सब इनलीगल है और इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, और रिकॉर्ड है भी तो इनके साथ जो साक्ष्य इनको प्रस्तुत करना चाहिए ये सब बनवाने के लिए वो नहीं है, और किन्हीं तरीक़ों से इन लोगों ने बनवा दिया है। क्योंकि इनके साथ वो साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, इसके लिए वो इनलीगल है, इनको निरस्त करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। एक चीज़ हो गया। लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये जो पैन कार्ड वाले जो ऑफिस वाले होते हैं और आधार कार्ड वाले या जो भी कंसर्न ना, ये लोग भी कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करते। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये लोग भी डिटेल नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ से प्रशासन के लोगों का जो ये होता है, मतलब वो कैसे संरक्षित इनको करते हैं उनको पता चल जाता है। अब आती है कोर्ट के बारे में। कोर्ट के बारे में चार्जशीट के पहले वह व्यक्ति वो बांग्लादेशी व्यक्ति अब किसी वकील को पकड़ता है। वकील उसका बेल कराने की गारंटी लेता है। अब पुलिस के पास वो सारे सबूत होते हैं और वो उनको कोर्ट में रखता है और कहता है ये बांग्लादेशी है। और कोर्ट बेल एप्लीकेशन करता है और बेल एप्लीकेशन करते समय कोर्ट उनको बेल भी दे देता है, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे उनकी बेल हो जाती है। लेकिन कोर्ट न उनके आधार कार्ड के बारे में कुछ पूछता है, न उनके वोटिंग कार्ड के बारे में पूछता है, न उनके पैन कार्ड के बारे में पूछता है, न उनके बैंक पासबुक के बारे में पूछता है। कोर्ट ये भी नहीं पूछता है कि आखिर इन्होंने अपने आप को इंडियन सिटीजन साबित करने के लिए कौन सा प्रूफ पुलिस को दिया, पुलिस प्रशासन को दिया, ये भी नहीं पूछता है। अच्छा, वो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालते हैं कि भाई अगर आप भारतीय हो तो आपके माँ बाप जरूर भारत में किसी कोने के होंगे। आपके माँ बाप का रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो आपके दादाजी का होगा, आपके दादी जी का होगा, आपके मामा का होगा, मतलब आपके किसी भी रिश्तेदार का तो ये रिकॉर्ड होगा कि वो भारतीय हैं। आप उनको लेके आइए और उनसे कोर्ट में करवा दीजिए कि भाई ये हमारे बहन के लड़के हैं, ये हमारे लड़की बहन की लड़की है, फलाने मका रिश्तों में से किसी का भी सरकारी रजिस्टर में दर्ज होगा, उनको लेके आइए और हमको बता दीजिए।
तो उसके बाद फिर आगे हम प्रक्रिया करेंगे, लेकिन 1 महीना 2 महीने का उनको आप समय देते, लेकिन कोर्ट उनसे इसकी चर्चा नहीं करती है। वो जनरल फॉर्मेट में जो एक बेल का सुटेबल ऑर्डर होता है वो उनको बेल दे देती है। अब ये देखिए, अब जैसे ही उनको बेल मिलता है वो एक तरीके से इंडियन सिटीजनशिप वहीं से उनकी स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे स्टार्ट हो जाती है? उनको बेल तो मिल गया, बेल मिलने के बाद आगे वो क्या करते हैं, न उनका आधार कार्ड सस्पेंड है, न उनका वोटिंग कार्ड सस्पेंड है, न उनका पैन कार्ड सस्पेंड है, न उनका बैंक पासबुक सस्पेंड है। जब तक उनका केस चलता है तब तक वो उसको यूज करेंगे। अब ये समझ लीजिए, अभी कोई मोटा मोटा रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन 140 करोड़ के इस आबादी वाले देश में मैं मानता हूँ कि कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ बांग्लादेशी या अन्य देशों से भारत में रह रहे होंगे। मेरा मानना है कम से कम 1 करोड़ मान लीजिए, पारे हर जगह कोई छुप के कैसे भी कर रहा है। अब 1 करोड़ में से 50 लाख लोग ही अगर आधार कार्ड दे के राशन लेते हों तो सोच लीजिए कितना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है आधार कार्ड के पे। अब ये 50 लाख में से 50 लाख वोटर हैं, अगर वो वोट दे रहे होंगे तो ये 50 लाख किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे, किसी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। जो इंडियन नहीं है, जो देश की राजनीति तय कर रहे हैं 50 लाख। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये हो गया, वहाँ से उनको कोर्ट का संरक्षण मिल जा रहा है और वो खुलेआम वो कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी अपने जेब में लेके घूमते हैं कि भाई हमारा केस पेंडिंग है कोर्ट में। अच्छा, अब आगे बढ़ता है उनका प्रोसीजर। उनका आगे का प्रोसीजर होता है, कोर्ट में केस चलता है। दोस्तों, उनका कोर्ट में केस साल 2 साल नहीं चलता है, ऐसे मैटर कम से कम 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल तक, मतलब ये फिक्स मानिए कि वो 5 साल तो मान के चलिए कि 5 साल तक उनका केस चलता है। अब ये 5 साल तक वो बिंदास भारत में रहते हैं, उनको एक तरीके से वीज़ा, कोर्ट वीज़ा दे देती है। ओके, अब यहाँ उसको कोर्ट का संरक्षण मिल गया। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के महोदय जो जजेज हैं, पिछले जनवरी फरवरी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको पढ़ाई लिखाई भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का आदेश दे दिया। अभी हमारे जो नए CGI आए हैं, हालांकि इन्होंने उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया है। दोस्तों, पहली बात तो वो जो एक भारतीय परिवार की जो जिम्मेदारी थी, जिसने पहला संरक्षण दिया, सबसे पहला आतंकवादी तो वो हुआ। दूसरा आतंकवादी वो हुआ जिसने उसका पेपर बनाए। तीसरा वो हुआ जिसने प्रशासन को उसके डिटेल को तुरंत उसको प्रोवाइड नहीं कराया। चौथा संरक्षण कौन हो गया? चौथा संरक्षण कोर्ट हो गई, क्योंकि कोर्ट ने उसको बेल दे दिया, मैटर उनका चल रहा है। उसके बाद 5वां संरक्षण ये समाज हो गया उनका। अब वो समाज में घुल मिल गए और वो इंडियन बन गए और वो धीरे 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 रह रहे हैं, और जहाँ रह रहे हैं वो हमारा हक छीन रहे हैं, हम भारतीयों का हक छीन रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को चर्चा करने की हिम्मत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अगर यह समाज अगर उनको पनाह नहीं देता, यह भारतीय परिवार उनको पनाह नहीं देता, तो वो यहाँ पे रह पाते? ये संभव ही नहीं था। अगर कोर्ट उनको बेल न दे करके उनको एक सर्टेन कुछ कंडीशन देती कि भाई इतने दिन के अंदर आप ये प्रूफ लेके आओ, तो क्या ये उचित नहीं होता? अगर वो नहीं दे पाता तो तुरंत उनको बांग्लादेश से डिपोर्ट कर दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, और कुछ लोग आके ऐसे भी ऑर्डर पास कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कुछ वकील ऐसे हैं जो बांग्लादेशियों के लिए केस लड़ने के लिए आ जाते हैं, वो भारतीय वकील होते हैं, पाकिस्तानियों के लिए केस लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो ये हक किसका खा रहे हैं? हक तो हमारा और आपका ही खा रहे हैं, ले रहे हैं ना। तो इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? तो बांग्लादेशियों का जो संरक्षण जो है ना, हम सब कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो सारी राजनीतिक पार्टियां। अगर यही बांग्लादेशी
जिस पार्टियों को सहयोग कर रही होंगी, जो पार्टियां उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जाहिर सी बात है वोट वो उन्हीं को दे रहे होंगे। तो उनका कहीं न कहीं वो पार्टियां भी उनका जो पार्टियां उनका प्रोटेक्शन दे रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भी तो गलतियां हैं ना। तो आप ये बात बताइए, बस मेरा सवाल ये है कि क्या जो लोग इन लोगों को, जो भारतीय परिवार इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए यह जानते हुए कि वो बांग्लादेशी है, उनको यहाँ पे सारी व्यवस्था देते हैं, तो क्या वो भारत के लिए ठीक है? क्या वो भारत के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं? क्या जुडिशियरी गलत नहीं कर रही है इसमें उनको बेल दे करके बिना किसी कंडीशन के? उनका ट्रीटमेंट उसी तरीके से हो रहा है, एक भारतीय एक्यूज जिस तरीके से होता है उसी तरीके से बांग्लादेशी एक्यूज को भी ट्रीट कर रहे हैं वो। तो संरक्षण तो हमें सब लोग दे रहे हैं ना, भारत का परिवार, भारत का प्रशासन, भारत की न्यायपालिका, वो तो, और इसी प्रोटेक्शन की वजह से आज वो सर उठा के जी रहे हैं। अब बचा खुचा जो प्रोटेक्शन राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, जो उनके समर्थन के लिए धरने पे बैठ जा रही हैं, बचे खुचे वकील लोग कर दे रहे हैं उनके समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनको लेके लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इसका निराकरण हमें, हमारे और आपके जागृत होने से होगा। हमें ही पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर हमारा बगल में रह रहा है जो, वो कौन है। जब हम अपनी आंखों से देखना चालू कर देंगे, लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू कर देंगे, तो किसी भी बांग्लादेशी को यहाँ पे रह पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि नहीं ये रहे, तो वो कोई भी आए, यहाँ पे आतंकवादी भी आके रह लेगा, यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स भी आके रह लेंगे, इलीगल काम करने वाले रह लेंगे, सब लोग यहाँ पे रह लेंगे, और बाद फाइनली नुकसान हमारा ही करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अगर हमारा ये जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप भी इससे सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।